है, लेकिन वो लड़का हाँ नहीं जाने दाई हो कि वो कतका नटखट है, कतका उदबिरी से, एला कोई नहीं जाने। लड़का मन कैसे दिखते, सीधा साधा दिखते नहीं, एकदम बोली सूरत, लेकिन वो लड़का मन कतका बदमाशी करते स्वयं माता पिता मन ही जान सकते। तो सुर्पनखा का कहते कि लगते दिखते लड़का समान, कहते देखत बालक काल समाना, देखत में लड़का समान लगते, लेकिन स्वभाव से वो शांत है। लेकिन जब वो प्रहार करे, जब वो अपन गुस्सा के बल दिखाए ना, तो वो बल कैसे है, काल के समान है कहते। और काल के समान परम धीर धन वही गुणी गाना, वो परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त है कहते। और वास्तविक बात है, परमपिता परमात्मा कर एक गुण नहीं है, सहस्त्र गुण है।
चरण कमल में मोर प्रणाम है। साथ ही साथ बहरी के अंजोर करैया नाने नाने बाल गोपाल समाज वृंद के पावन श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम है। साथ ही साथ ये मानस मंच के व्यासपीठ में विराजमान विद्वंत गुरुजन नायक महोदय जी के पावन श्री चरण कमल में प्रणाम है। अपन गुत्तुर गुत्तुर वाणी ना बोल करके सबोला एकता के सूत्र में बांध के रखिया सबों के मल्ला मंत्र मुग्ध करैया मन संचालक बड़े भैया जी के पावन श्री चरण कमल में बरसात का प्रणाम है। ये राम कथा जन जन के प्रसारित करैया साउंड सर्विस वाले भैया के पावन श्री चरण कमल में बरसात प्रणाम है। अवैया गवैया बलैया देखैया सुनैया जम्मू के पेटला भरैया कौशल्या भंडार में सेवा प्रदान करैया कौशल्या भंडारी भैया मन के पावन श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम है। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से राम कथा का श्रवण करैया प्रत्येक भी श्रोता संत समाज है वो कर पावन श्री चरण कमल में ये जम्मू के पावन श्री चरण कमल में हमारे चेतना बालिका मानस परिवार ग्राम नावा गाँव दुआ के रहते कोटि कोटि प्रणाम है बंदन है रमन है स्वीकार करो। आवा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर ये कलिकाल में कलयुग के उद्धार के खातिर ये रामचरितमानस की रचना करे है। वही रामचरितमानस के कथा में आप और हम चर्चा करे बजाबो और हमारे जीवन के व्यथाला मिटाबो। भगवान के कथाला भगवान के चारों चरित्र में वर्णन करे से पहले अगर चर्चा करे से पहले बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे का कि जो बालक कही तो तेरी भाषा कहे खुदित मन पितु और माता कि जिन प्रकार से छोटे छोटे लड़का गलती करते हैं अब वो गलती ला माता पिता को माफ करते थे वैसे आज हम अबोध बालक अबोध लड़का आप सबों के नया दुलार ला पाए के आहन और यहाँ पर तो मोरले बड़े बड़े संत गानी गुरुजन बन बैठे हैं। आपके ज्ञान के सामने मोर ज्ञान हाँ कुछ नहीं है फिर भी आप सबों के आशीर्वाद में इस नया दुलार में तो ऐसा मानस रूपी सत्संग में चर्चा करे के मोला सौभाग्य है। आवा ये मानस में चर्चा कराओ और चर्चा करे से पहले ये बात कह देना चाहता हूँ कि भगवान के कथा न तो बड़े बड़े तेज घने शारदा सुरेश नरेश महेश नहीं कर सके तो हम का करबो। हमारे गायन वादन और व्याख्यान में कोनो प्रकार के गलती होगी तो गलती से हमरा अवगत जरूर करा दो अवगत जरूर करा दो अवगत जरूर करा दो। बोल श्यामती रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोले हनुमत लाल की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु मां विद्यारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। बोले चंडी मैया की जय। तोरी मैया के छब राखी सब लावा नवगावाली चंडीदाई नवगावाली चंडीदाई
बोले राजा रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। वेदांत हमारा स्वाभिमान, वेदांत हमारा स्वाभिमान, श्रेष्ठता हमारी गीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर रोज हमारा रामायण, हर सांस हमारी सीता है, हर सांस हमारी सीता है, हर सांस हमारी सीता है। भारत की ये कहानी, भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी और है ज्ञान की ये गंगा। ऋषियों की अमर कहानी, ऋषियों की अमर कहानी, ऋषियों की अमर कहानी। पुण्यधरा धाम, भारत माता के राजदौरीन बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पौरी गोरा में बसे आप मन के पावन घोघरा धाम। जी हाँ, कागवली पावन अवतार संत श्रवणी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये रामचरित मानस के कथा और ऐसन पतित पावन पुनीत कथा में आप सबो जन सकलाए यहाँ जम्मू संत महात्मा के श्री पावन चरण में एक बार पुनः प्रणाम करते हुए श्री सीताराम जी के पावन श्री चरण कमल में एक बार पुनः प्रणाम करते हुए आओ आप सबोला राम कथा में चर्चा कराओ। लेकिन राम कथा में चर्चा करे से पहले ये जरूरी है कि का वास्तविक में हम राम कथा में हैं, ये जानना जरूरी है। काबर राम कथा में मन ल लगाना पड़ते, शरीर ल लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, तन ल लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, धन ल लगाना कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर धन लगा हो, तन लगा हो, तब मन अभी लगा दो और मन से यदि भगवान के सत्संग सुन लो, मन से यदि भगवान का स्मरण कर लो तो ये जीवन जो है बहुत सागर से पार हो जाएगा। और ये जीवन में का है, जीवन में व्यथा है, जीवन में व्यथा है और ये व्यथा न दूर करे बर ही राम के कथा है। और व्यथा क्या है जीवन में, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जीवन के व्यथा ये रही। और ये सब व्यथा ला दूर करके ही हम सुंदर से मानस कथा ला श्रवण कर सकते हैं और सुन सकते हैं और सुन करके अपन जीवन में आत्मसात कर लेते हैं। जब हमार मने नहीं लगी तो हमला कथा सुने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ कौन काबर आहे, कौन काबर आहे तेला कोई नहीं जाने, लेकिन हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। यदि जीवन में हम ये दुनिया में आहन तो हमारा एक ठन उद्देश्य है। का उद्देश्य कि हम अच्छा कर्म करें। भगवत गीता में भी यही बात कही कि कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, कि मनुष्य ने हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म करो कि जग में नाम हो जाए और तुम कर्म निरंतर करते रहो और फल की चिंता मत करो। क्योंकि आपका यदि कर्म अच्छा होगा, आपका यदि काम अच्छा होगा तो आपको उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा।
तो वैष्णव सत्संग ला भी यदि मन लगा करके सुनो ना तो भगवान राम के कृपा आप सबों ऊपर बरसी। मैं कथो दौरा वाटा में अतकित जन तो नहीं हो। आज पहला दिन है का, पहला दिन है ना राम कथा के तेकर से के दिन के है, 2 दिन के, 3 दिन, हाँ। और पहला दिन में कान आया कुछ नहीं कथे है नी, लेकिन जो सत्संग में आए हैं, जो सुने बर आए हैं ना, ते आज जे मिलही वो काली नहीं मिले, आज जे मिलही वो काली नहीं मिले। काली कल है, काली कल है, और कल कभी नहीं आता। कल जो आता है वो आज में बदल जाता है। इसलिए संत जनों, इसलिए भक्त जनों, कल कभी नहीं आता है, कल कभी नहीं आता है, कल कभी नहीं आता है। जिन भगवान के कथा ला हम आज सुनबो ना, ओला काली नहीं सुन सकन। जिन समय ला आज हम अभी पाबो ना, वो समय ला हम काली नहीं पा सकन। तो हम काली ऊपर का बर भरोसा करें, हमला आज ला देखना है। और जति जन मन अभी खाए पिए के टाइम हो गए हैं, बेरा हो गए हैं 8 साढ़े 8, तो शायद गे हो ही। तो आप सबों से जहाँ तक ये साउंड सर्विस के माध्यम से भगवान राम के कथा प्रसारित होवत ना, तो सब जन ला सादर सादर और झारा झारा निमंत्रण है कि एकर जो रिक्त स्थान है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और राम कथा और सत्संग में मन लगाइए। वो तो है निया है तेकर मन बर, लेकिन जे मन आ है ते मतलब मैं पूछना चाहता हूँ, आप मन के भोजन हो गए? भोजन हो है कि नहीं हो गए? हो ही और नहीं होए होई ना, तो सब जना झारा झारा निमता है। जेकर मन के भोजन नहीं होई वो मन मोर सन जाके भंडारा में खाओ है। सबो जन से निवेदन है, और सबो जन से ये भी निवेदन है कि जो राम कथा ल सुनही वही भोजन करी। काबर पहली भजन ओकर बाद भोजन करबो ना तो मन ला आनंद मिलते। तो चलो सब राम कथा सुने बर बैठे हो तो मन भी लगना चाहिए। तो सबके मन है कि नहीं है देखना चाहूँ। एक बार भगवान के जयकारा के साथ बोले राजा रामचंद्र की जय। कोई कोई मन हाथ न तड़ुक नहीं उठा है कथा। अब कौन नहीं उठा है तेरे तू हिच मन जान ले रहा है ना, मैं नहीं कहा। एक बार आओ, बोल श्याम रामचंद्र की जय। चलिए आप सबों राम कथा में जोड़ो। और राम कथा कथे का कि मोर साथ गाहो दीदी, मोर साथ बजहू, संगे संग मा राम कथा ला करहू, तो राम कथा में आनंद आही। तेकर से ती तो कथे का सिया रामा गालो गो दीदी मोर, सिया रामा गालो गो दीदी मोर, सिया रामा गालो गो भैया मोर, सिया रामा गालो गो भैया मोर, सिया रामा गालो गो दीदी मोर, सिया रामा गालो गो दीदी मोर, सिया रामा गालो गो भैया मोर, सिया रामा गालो गो भैया मोर, सिया रामा गालो गो दीदी मोर, सिया रामा गालो गो दीदी मोर, सिया रामा गालो गो भैया मोर, सिया रामा गालो गो जय हो, सिया रामा गालो गो दीदी मोर, सिया रामा गालो गो भैया मोर। सभा माज परि व्याकुल रामा, सिया रामा गालो गो दीदी मोर, बहु प्रकार कह रोई हो रामा, सिया रामा गालो गो भैया मोर। देख मोर भैया कैसे बंद कर दिस। काबर बंद करी जाना था? काबर तुम्हार ताली है ना सिर्फ ऐसे बजा था, और ऐसने बजही ना तो ऐसने में पड़ोसी तलक उठ के नहीं आई तो भगवान का हाल है। अब भगवान ला बुलाना है ना, भगवान ला बुलाना है कि नहीं बुलाना है? देखो ताली बजाए का बड़ा कन फायदा है। और मैं नहीं कहा कि लकवा नहीं होए, भोकवा नहीं होए, ऐसे की नहीं कहा। तुहरे चलती बताऊं, ताली बजाऊं ना तब मच्छर नहीं चावे, सबसे पहली बात है ना। और दूसरा बात नींद नहीं आए, और तीसरा बात मन ना फुर्तीला भी लगी, और चौथा बात ये जो हमारे शरीर में रक्त के संचार जो धीरे धीरे हुआ ना, तो वो ब्लड सर्कुलेशन हमारे जल्दी जल्दी हुई और नवा नवा खून बनी, तो हम स्वस्थ रहे। कथे का स्वस्थ रबे मस्त रबे तबे तो
मस्त रबे, है ना। स्वस्थ रबे जस्त रबे तब्बे तो मस्त रबे कथे। तो सब जन लोग मस्त रहना है ना, रहना है कि नहीं रहना है, रहना है ना। तो चलो एक बार हाथ उठा के, अभी भैया मन के पारी नहीं है, दीदी मन से पहली निवेदन करत है ना, काबर कंपटीशन के जमाना है तेरे से दीदी मन से पहली निवेदन, बोले राजा रामचंद्र की जय। हाँ सबके हाथ उठना चाहिए ऐसे। हाँ मैं देखा था ना, काकर काकर हाथ में उठे। चलिए अमोर सन गाहो सब बोझा का। तो ही जियत 10 कंधर रामा, सिया राम गालवो दीदी और मोरी की असी गति होई हो रामा। सिया राम गालवो दीदी मो। हाँ अब रुको, एक कनिक रुको। अब एकर मन के पारी कथन, एकर मन के ताली कतना बाजी देखथन। और भैया मन के हाथ थोड़ा कड़ा कड़ा रहते, ताली बजाते तो कर आवाज भी मस्त निकलते गथे। चलो तो भैया हो बता दो, अतके जन हो हाथ कम लेकिन ताली में दम कथे, है ना। चलिए तो ही जियत 10 कंधर रामा, सिया राम गालवा भैया मो। तोहरो मन के पीछे आए, ऐसे ऐसे करके बजाहू तो नहीं देखेगा भगवान। ऐसे जोरदार बजाते ना ऐसे, तब देखते हाथ ला, जेकर हाथ ऊपर ओकर किस्मत सुपर। चलो काकर काकर किस्मत सुपर है, सादर सादर निवेदन सबके किस्मत सुपर होना चाहिए। काबर राम नाम के कथा हुआ थी, है ना। सबके हाथ ऊपर और कहना का। तो ही जियत 10 कंधर रामा, सिया राम गालवा भैया मो। और मोरी की असी गति होई हो रामा। सिया राम गालवा भैया मो। तो ही जियत 10 कंधर रामा, सिया राम गालवो दीदी मो। मोरी की असी गति होई हो रामा। सिया राम गालवा भैया मो। सिया राम गालवो दीदी मोर, सिया राम गालवो दीदी मो। सिया राम गालवा भैया मोर, सिया राम गालवा जय हो। सिया राम गालवो दीदी मो। सिया राम गालवा भैया मो। सिया राम गालवो दीदी मो। सिया राम गालवा भैया मो। सिया राम गालवो दीदी मो। सिया राम गालवा भैया मो। तो आओ सब लोग कथा प्रसंग में ले चलो। कथा प्रसंग मोला मिले है आरण्य कांड। आरण्य कांड दोहा क्रमांक 21 खा। जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते का। सभा मांझ परिव्याकुल बहु प्रकार कह रोई, और तो ही जियत 10 कंध मोरी की असिगति होई। ये कहानी है, ये कथा है, ये घटना है जंगल के। और आरण्य मतलब होते जंगल, और कांड मतलब होते घटना। तो जिन घटना जंगल में घटी, वही घटना के बारे में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते। लेकिन काकर बीच में घटना घटी यहूला लिखते कथे का। कि जब माता सीता, भाई लक्ष्मण जी महाराज और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सुंदर प्रकार से एक कुटिया में तीनों जन निवास करत रहते ना। तो वो समय में माता शूर्पणखा जाते, और शूर्पणखा को रावण के बहिनी शूर्पणखा जाते और कथे में तोर से विवाह करूं करके जिद करते। और जिद में आकर के भाई लक्ष्मण जो है ओकर जिद ला बर्दाश्त नहीं कर सके। कथे कि मैं तो राम से विवाह करूं कथे। ता राम कथे ते लक्ष्मण कर जा कथे। लक्ष्मण कथे भाई राम कर जा, ओकर राहत ले मैं कैसे शादी करूं कथे। दोनों जन आती जाती झगड़ा मच जाते। झगड़ा होते तहान शूर्पणखा के नाक ला लक्ष्मण काट देते। अब वो कटे नाक ला लेकर के पहली तो खरदूषण के पास जाते। तब खरदूषण ला तलोक भगवान मार देते। अब मार देते ओकर बाद में लंकापति रावण के पास जाते, जेन ओकर भाई है।
अब ओकर भाई है तेकर पास जाकर के कथे का सभा मांझ परि व्याकुल बहु प्रकार कहरोई और तोही जियत दस कंध मोरी मोरी की असी गति होई। रावण ला कथे भाई तोला का कहे जाते तोर 10 ठन सिर है कहे जाते तोला बल के भंडार है कहे जाते है ना। तोला समस्त ये लंकापुरी में सबो झंडर राथे तोर मारे सब देवी देवता मन थर थर कांपथे। तो वो आज कैसे हो गए कथे और आज ये मोर दशा है तेला देख मोरी की अशी गति होई। मोर ये कैसे गति हो है तेला देख ले कथे। सुर्पनखा रोवत रोवत जाते सभा मांझ परि व्याकुल बहुत प्रकार कहरोई। बहुत प्रकार से कह कह के रोआ थे सभा में। रावण के लंका में जाहे गे हे कटे नाक ला लेकर के और कटे नाक ला लेकर के आज रावण के पास रोआ थे। तोला दसकंद कहे जाते तोला दशानंद कहे जाते तोर बल बुद्धि और तोर बलवानता के चतुराई के तोर अहंकार के समस्त लोक में डंका बासे तोर देखे तो सब जन थर थर कांपथे। यहाँ देख तोरे घर के बहिनी के नाक ला आज काट दे ते कर का करबे कथे। आज सुर्पनखा ला देखो दाई सुर्पनखा कौन है तो रामचरितमानस में बताते हैं सुर्पनखा काम के वासना है जिकर अंदर में काम है कि सिर्फ मैं कर सकता हूँ इसे करके। सुर्पनखा कौन है तो सुर्पनखा विश्रवा और केकसी के पुत्री है रावण के बहिनी आए और ये सुर्पनखा एक राक्षसी प्रवृत्ति के दाई हो। और राक्षसी मन के स्वभाव ही होते लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा। गलती का कर है सही है सुर्पनखा के और जाग कर रोआ था ले तो मोला ऐसे की हिस मोला वैसे की हिस ते मोर भाई नो हंस ते मोर ये नो हंस मोर वो नो हंस ऐसे की ले बता गलती ओकरे और वही हजा करके रोवत ते बनते बात नहीं बनी। ये रामचरितमानस हमरा तो सद्बुद्धि के ज्ञान देते कि अगर विचार ये है कि गलती स्वयं करे है तो जा करके रोवत खुदे है और जा करके रोवत काबर महाराज रावण के लंका में जा करके देखो ना तो वो ब्राह्मण कुल के जरूर ब्राह्मण कुल में मतलब जो विश्रवा है वो ब्राह्मण है एक संत एक ऋषि है और जो केकसी है वो राक्षसी प्रवृत्ति के राक्षसी है दाई तेकर सेती आधा जन के में जो विभीषण महाराज के ओकर गुण रथे संत के समान और रावण कुंभकर्ण और सुर्पनखा एक स्वभाव रथे राक्षसी प्रवृत्ति के। और राक्षसी प्रवृत्ति यदि जीवन में आ जाए ना तो बनत घर ला बिगाड़ देते ककरो मती ला बिगाड़े के काम कर देते तो ककरो बने काम ला बिगाड़े के काम कर देते। और सुर्पनखा उसने ताए काम के वासना है ओकर अंदर की मैं बस हो और कोनो नहीं है दुनिया में है ना और ती बसस और बड़े भाईस और तोर में जतका बल है तोर में जतका शक्ति है उतका शक्ति तो कोनो दुनिया में नहीं है। तो का शक्ति के हाथ में ते चुपचाप लंका में बैठे रहे चल ना तोर बहनी बदला नहीं लेवस ऐसे कह के आज लंकापुर के रावण के बहिनी सुर्पनखा आज रावण कर सभा में गए है दरबार में गए है और बार बार ओला कचोड़ा थोला बोला था पेला था चल 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 देख मोर हालत ला तोला शर्म नहीं आए तोला लाज नहीं आए तोला ऐसे नहीं आए तोर बहिनी के नाक कट गए है इसकी कथे। अब रावण तलोक तामसी प्रवृत्ति के अहंकार है ओकर जीवन में का है अहंकार और अहंकारी के जीवन में का रहते जल्दी से क्रोध आ जाते ओला का आ जाते क्रोध और क्रोध के मतलब कहा थे गुस्सा। और जिन व्यक्ति के जीवन में गुस्सा आ जाना तो आगू और पाछू कुछ नहीं देखे कथे है ना और आगू और पाछू लोग कुछ नहीं देखे वो कहते कि सुनत सभा सदन उठे अकुलाई समझई गाई बाह उठाई कह लंकेश कहस निज बाता के कई ताव नाश कान बाता। लंकेश के दिमाग खराब कि मैं मोर बहिनी आज सबो देवी देवता मन मोर दर्रा के चुपचाप बैठे हैं जेला में सबो झल्ला बंदी बना करके मैं राखे हूँ ऐसे आज काकर में शक्ति हो गए जेल मोर बहिनी नाक ला काट दिस कथे। ओ तंतना के रावण हा उठ जथे सुनत सभा सद उठे अकुलाई समझाई गही बाह उठाई। सुर्पनखा के बाह ला पकड़ लेते और उठाते के उठ जा बहनी तोर ऐसे हालत कौन करे है तोर ऐसे दशा कौन करे है चल तो मोला ये सब बात ला बताबे और कौन तोर नाक कान ला काटे है तहुल मोल बताबे इसकी कथे। काबर रावण हा
एक कनिक में बस ओला इसे एक माचिस मारे की जरूरत है, भरभर ले भर जाई इसने ओकर आग है, ओकर क्रोध है, क्रोध के समान अग्नि, अग्नि के समान ओकर क्रोध है। कोई संत मन बड़े से ही बात कहे एक ठन का कि जल से पतला ज्ञान है, जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, और क्रोध अगन से तेज है, क्रोध अगन से तेज है, और कलंक काजल से काली, कलंक काजल से काली। तो आज देखो जिन क्रोध के साथ, जिन अग्नि रूपी क्रोध के साथ रावण जो है अपन बहिनी ला कथे कि चल उठ बतावे, ओकर बाद में आगे में रावण औ का अपन बहिनी ला सलाह देते, मशूरा करते का अपन बहिनी के बात न मान के राम भगवान के पास जाते कि नहीं जाए। आओ एक भजन के बाद आप सबों के बीच में चर्चा करे के प्रयास करो। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। ला 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 ला। ला 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 ला। मानुष तन लपाके भगवान हो गिरे, मयम भुला के हलकान हो गिरे, हलकान हो गए ना।
झन मया में बुलाए तैसे लगते कबर ताली कोई नहीं बजाता और ताली नहीं बजा हो ना तब तक परमात्मा नहीं सुने आप मन के बखान ला। तो चलिए दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा और मीठी मीठी ताली के साथ भक्ति के रंग में भक्ति की मया में डूबना है। तो क्या करना है, दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा, बोले राजा रामचंद्र की, बोले राजा रामचंद्र की। चलिए मेरे साथ गाना है, चलिए। मया बुला के दशरथ बहुआ जनक की बेटी, दशरथ बहुआ जनक की बेटी, राम की रानी कहाई हो मोरी केवल माँ, राम की रानी कहाई हो मोरी केवल माँ, भल भरन जानकी आई हो मोरी केवल माँ, भल भरन जानकी आई हो मोरी केवल माँ। वो लंका में आज शूर्पणखा जो है रावण के दरबार में, रावण के सभा में जाकर के शूर्पणखा जो है रावण लंका के रावण जगह जाके कथे कि देख भाई दूजन युग पुरुष आहे जैन मोर ऐसे हाल करे है। जेला रावण सुन के तबक जथे चाहतीस तो रावण वहां पर शांति रूप से रह सकत से, काकर गलती है काकर गलती नहीं है ओला ध्यान से सुन सकत रही से ना काबर वो एक तो ब्राह्मण कुल के ब्राह्मण एक बहुत बड़े ब्राह्मण के नाम से जाने जाते हैं, एक ज्ञानी के नाम से सबसे बड़े ज्ञानी यदि कोई कहे जाए तो रावण ला माने जाते। यदि अपन ज्ञान के सदुपयोग करतीस ना वो चाहतीस तो शूर्पणखा ला पूछ सकत रही इसकी देख बहनी तोर साथ ऐसे काबर हो, वो शांति से सलाह से वो काम ला निपटा सकत रही से है ना। लेकिन ओकर अंदर तो तामसी गुण है, तामस है, अहंकार है, तो वो कहाँ शांति से मारने वाला, वो तो गर्जना करते है। सीधा शूर्पणखा के हाथ लाओ
बाला उठा करके कहते कि बता ऐसे बात ला बता कि कौन तोरे से हर्ष करे। तो कथे का कि अवध नृपति दशरथ के जाए पुरुष सिंह बन खेलन आए समझी परी मोहि उर के करनी रहित निशाचर कर है ही धरनी। शूर्पणखा कथे का कि वो मनहा अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र आरण कथे। अयोध्या के राजा दशरथ के जन पुत्र है त कथे 4 जन पुत्र है। त 4 जन पुत्र में जिन सबसे बड़े ओकर बेटा है जेला राम कथे वही राम आए और ओकर संग में एक जन ओकर भाई तलोक है जेला का कथे लक्ष्मण कथे। और वो दोनों जो है पुरुष सिंह बन खेलन आए। वो जो दोनों पुरुष है ना वो ये वन में सिंह के समान है और वे वन में लखे की शिकार करे बरा है शिकारी के रूप में आ है ऐसे लखे ऐसे दिक्कत है। देखो बात लग कहाँ से कहाँ घुमा शूर्पणखा ये नहीं बताते कि मैं पहली गे रहे हूँ कर और मैं ऐसे के हो मैं शादी करना चाहता हूँ विवाह के प्रस्ताव रखे हूँ तब गुस्सा हो गया तब मोर नाक ला काटिस ऐसे बता देतीस तक रावण का तामसी गुण में आतीस का नहीं आतीस। लेकिन वहां पर झूठ बोला और झूठ बोले के प्रभाव देखो का होते। एकर से यहाँ पर ये सीख मिलते कि जीवन में जो भी स्थिति परिस्थिति जैसे भी निर्मित हो गए ना बोला वहीं पर सच्ची सच्ची वो घटना ना वो बात ना कह दिया जाए तो जीवन में आने वाले परिस्थिति जो है विपट नहीं हो वो जीवन वो परिस्थिति में विपत्ति नहीं आ गया। ये रामचरितमानस से हमरा बहुत सीख मिलते। पहली तो अहंकार ला अपन बचा करके रखना चाहिए। दूसरा झूठ नहीं बोलना चाहिए रही से जगह। और शूर्पणखा कौन है जेकर शूर्पणखा नाम से स्पष्ट है शूर्पणखा जेकर सुपा जैसे नख है बोला शूर्पणखा कहे जाते हैं। और शूर्पणखा राक्षसी कांवर बनी एकरो भी एक ठन कथा है। अब कथा कैसे है तो शूर्पणखा जब पहली जन्म में जब रहीस ना तब वो रहीस एक अप्सरा रहीस अप्सरा जेकर नाम रहीस नयनतारा जेकर नाम का रही से नयनतारा। अब वो राक्षसी कैसे बनी सो ही ये जन्म तो संत मन ज्ञानी मन बताते जब इंद्र के दरबार में जैसे मेनका रंभा जैसे बड़े बड़े अप्सरा मन नृत्य करत रहते ना तो वही अप्सरा मन में एक जन के नाम तलोक आए नयनतारा के रूप में ये शूर्पणखा के। जब नयनतारा के रूप में ये शूर्पणखा के नाम आए ना तो वो नयनतारा एक दिन का करीस की वज्र नाम के ऋषि रही से एक जन और वज्र नाम के ऋषि रहीस ना तो वो तपस्या करत रही से और तपस्या इतना करत रही से इतना तपस्या करत रही से कि समस्त ब्रह्मांड में हलचल मच गई से। और समस्त ब्रह्मांड में जब हलचल मचीस ना तो राज देवराज इंद्र तो है वो डरपोकना प्रवृत्ति के कनी कुछ भी हो जाती नहीं वो थर 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 डरा जाती और डरा के कबू शंकर भगवान कर चल देती बचाओ भगवान मोल बचाओ भगवान तक कबू विष्णु भगवान कर जाती तक कबू ब्रह्मदेव कर जाती वो डर जाते डरपोकना प्रवृत्ति इंद्र। तब वो ऋषि वज्र ऋषि जब तपस्या करे तो ओकर तपस्या से संपूर्ण ब्रह्मांड जो है हिल जथे तब हिल जथे त का कथे ओ मुनि हाँ देख तपस्या करत है और अपन तपस्या में कोनो सफल हो गए और कोनो तपस्या में सफल हो के बाद में मोरो ये राज सिंहासन ला कोनो मांग लीस कोनो हड़प लीस तमे कैसे कर मुँह ऐसे के कथे ओकर मन में डर पहले हम आ गए। तब इंद्र कथे नयनतारा ला जाते हैं ओकर तपस्या ला भंग कर देवे कथे। तब इंद्रदेव के आज्ञा ला पाके वो नयनतारा जो है वहां जाते और वहां जा करके मुनि के तपस्या ला भंग कर देते। काबर अप्सरा मन भारी सुंदर रहेगा विकट सुंदर रहेगा और मन ऐसे नृत्य करे ना तब ऋषि मुनि मन के मन हना विचलित हो जाए वो मन ध्यान मन में से ओकर मन के ध्यान हट उठ जाए। अप्सरा मन रहते अधिक सुंदर नक से सिख तक सुंदरता ओकर
तब नयनतारा गीस और वो वज्र ऋषि के ध्यान ला जब तोड़ीस ना तो वज्र ऋषि जो है क्रोधित हो गए, कौन हरे जन्म और ऐसे तपस्या में विघ्न बाधा लाई। अब ओला श्राप दे देते का कि जा जैन सुंदरता कहते घमंड करे, जैन सुंदरता कहते आज गलत उपयोग करे, वही सुंदरता के रूप में ते जब पूर्व जन्म में लेवे, आने वाले साल में जब जन्म लेवे, आने वाले युग में जब जन्म लेवे, त्रेता युग में, तब ते राक्षसी कुल में जन्म लेवे। और तुला ये नयनतारा के नाम से, सुंदरता के स्त्री के नाम से कोई नहीं जाने, तुला शूर्पणखा के नाम से जाने जाही। और शूर्पणखा के नाम कौन स्त्री में आते, जिन कुरूप रथे ओकर नाम शूर्पणखा में आते दाई हो। तो एक आज शूर्पणखा जो है वो राजा रावण के राज दरबार में रहते, लेकिन शराब के साथ साथ ऋषि कथे जब शराब देते ना ऋषि हा, तब नयनतारा कथे देख ऋषि एमे मोर कोई गलती नहीं है, जो इंद्र की ही देवता देवराज इंद्र की ही बस में ओकरे बात ला माने हो, मैं कुछ नहीं करे हो। तब ऋषि मन साधु संत मन थोड़ा दयालु तलक होते, बात ला सुनिस बात ला समझिस त कथे तोला शराब दे होते दे हो। लेकिन जब त्रेता युग में वही शराब के दौरान जब वन में जावे, तब तोला साक्षात परमपिता परमात्मा श्री नारायण के अवतार एक वंश भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए कते, और वो दर्शन के लाभ मात्र से वहां जा रहे थे। बस वहां तो लीला है, वहां लीला है, और लीला के चलते ये शूर्पणखा जो है राक्षसी प्रवृत्ति के, तो राक्षसी प्रवृत्ति में आकर के कथे का कि अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंहन बन खेलन आए, समझी परी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करहि धरनी। ऐसे लगते कि वो दोनों जन शिकार करे के नाम से तो आ है, लेकिन ऐसे मन में डर है कि वो समस्त राक्षस कुल के विनाश कर दी। ऐसे लागा थे मोला काबर ओकर पास अतना बल है, ओकर पास अतना बुद्धि है, ओकर पास अतना चतुराई है कि ओकर बल बुद्धि और चतुराई के मैं बखान नहीं कर सकूंगा। आज एला शूर्पणखा भी जान गए और वही रावण ला बताते। तो आओ आगे कथा में का बताही, एक छोटे से भजन के बाद आप सबों के बीच में चर्चा करे के प्रयास करूं। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय, बोल राजा रामचंद्र की जय, बोले भूत भावन भोलेनाथ की जय। बम लहरी बाबा बम लहरी, बम लहरी बाबा बम लहरी। चलिए आप सभी से निवेदन एकदम शांत बैठे हो, फिर हमने जब तक नहीं कहा था तब तक ताली नहीं बजा था, दिकर से भी कहा था। एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा भोलेनाथ की असीम कृपा बरसी आप सबके बीच में। चलो तो दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा, बोले भूत भावन भोलेनाथ की। चलिए बम लहरी बाबा बम लहरी, बम लहरी बाबा बम लहरी, बम लहरी बाबा बम लहरी, बम लहरी बाबा बम लहरी। मोर भोले बाबा है बम लहरी, मोर भोले बाबा है बम लहरी, मोर भोले बाबा है बम लहरी, मोर भोले बाबा है बम लहरी। बम लहरी बाबा बम लहरी, बम लहरी बाबा बम लहरी, बम लहरी बाबा बम लहरी, बम लहरी बाबा बम लहरी। भाग्य
की जय। आओ मानस प्रेमी श्रोता जन समाज, अब सबोला ये रामचरितमानस के कथा में ले चलो, जिन ज्ञान के बात बताते और ज्ञान के बाद बताते हुए कथे का आगे के चर्चा में कि आज जो शूर्पणखा है वो अपन भाई लगत है कि दूजन ऐसे राजकुमार है लगते तो ऐसे कि वो मन शिकार करे के उद्देश्य से आए हो ही, लेकिन ओकर मन में साहस इतना है, ओकर मन में बल इतना है ना कि ओमन हाँ समस्त राक्षस कुल के विनाश भी करते ही ऐसे लगते हैं। काबर ओकर भुजा जो है बहुत ही विशाल है, ओकर शरीर जो है ओकर शरीर में तेज है, और वास्तविक बात है कि परमपिता परमात्मा के शरीर में जो तेज और जो भाव रहते ना वो केवल और केवल ओकर नर्मशील स्वभाव के कारण है। और ऐसे गुणवान व्यक्ति, ऐसे ज्ञानवान व्यक्ति जो है यदि आ जाए तो हमारे सामने में भी वो रहते ना तो हमला ओकर से ये अभाव रहते कि हाँ अक्का ज्ञानी व्यक्ति एकर कर कहीं गोठिया देबो, एकर कर कहीं कही देबो तो कुछ हो जही का ऐसे कही के। अब रामचरितमानस में यदि मंच में जाओ ना तो एक चीज के औ हमेशा ख्याल रखो का कि ये रामचरितमानस केवल कथा के उद्देश्य से ही या राम कथा में श्रवण करे के माध्यम से सत्संग करे के माध्यम भी केवल नहीं है, बल्कि ये तो हमार संस्कृति है, ये तो हमार सभ्यता है कि ऐसे गांव-गांव में गली गली में ये रामचरितमानस के कथा होते और रामचरितमानस के कथा का सिखाते हमार संस्कृति, हमार परंपरा और हमार जो व्यवहारिकता है, हमार जो आचरण है ओला बना के रखना भी ये रामचरितमानस सिखाते हैं। यदि सही आचरण आज राजा रावण के बहनी रखे रहती शूर्पणखा हा तो आज रावण जो है तामसी ओकर वृत्ति नहीं होती, सहंकारी नहीं होती और राम के प्रति ओकर भावना नहीं होती। तो जीवन में हमेशा हमला अपन संस्कृति, अमर सभ्यता, हमार परंपरा ला नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे परंपरा के मानने वाला लोग है। अब ये रामचरितमानस ही एक ऐसे साधन है जहाँ पर रह के हम अपन संस्कृति, अपन परंपरा के बात में रख सकते और ओकर बीच में गोट बात कर सकते है ना। काबर संस्कृति से संस्कार मिले, संस्कृति से संस्कार मिले और परंपरा से ज्ञान। और जो बुजुर्गों ने कह दिया कि कलयुग में राम मिले और राम में मिले ज्ञान, राम में मिले ज्ञान, राम में मिले ज्ञान। तो ऐसे ज्ञान रूपी मानस ला पा करके संत जन अपन संस्कृति और सभ्यता ला काबर भुलाए। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सबों से, ठीक है, जमन चुप्पे चुप्पे बैठे हैं, जमन हाथ गोला बांध के बैठे हैं और जमन टुकुर टुकुर मोट डाला देखा तिकरेच मन से निवेदन है कथो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, हमार देश के सबसे अच्छा तिहार, खूबसूरत तिहार, वैसे तो सबला माने जाते हैं, हरेली, तीजा, पोरा, होली, दिवाली सबला माने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सबसे ज्यादा दिन और सबसे अच्छा जिमें नावा नावा कपड़ा पहने मिलते, जिमें घर द्वार के साफ सफाई होते है ना, जिमें देवी देवता के पूजा घलो होते, जिमें गाय गरुला खिचड़ी खवा जाते, जिमें समस्त संस्कृति परंपरा लोक गीत समाहित रहते, वो तिहार ला का नाम से जाने जाते? दिवाली का नाम से जाने जाते, दिवाली नाम से जाने जाते। और दिवाली के 2-4 दिन पहली का करथो हैं? जल्दी बता ना। साफ सफाई करथो हैं? का करथो ना नहीं हो? टुकनी चरिया धर के कहाँ जाथो? सुआ नाचेला। कहाँ जाथो? सुआ नाचेला। कैसे भुला जाओ है नी? वो दिन तो लइका मन के पैसा रहते, चांदी करते है नी भाई? हाँ, चांदी रहते तो दिन लग कैसे भुला जाओ। अच्छा, जतका उमंग के साथ, जतका उत्साह के साथ जगह कथा सुना था ना, उतके उत्साह और उमंग के साथ का सुआ गीत सुनना चाहूँ ये नान बैठे लइका ते कर मन बर, भैया मन बर तलो के ऐसे बात नहीं है कि दीदी मन ही सुआ नाचे जाते और भैया मन नहीं जाए, ऐसे बात नहीं है। ये सत्संग के सुआ है और सत्संग के सुआ में जो मन लगा लिस ना वो जीवन जो है भवसागर से पार हो जाते। तो सबला सुआ गीत गाना है, सबला सुआ गीत नाचना है ना।
तो सुआ गीत में ने कहो नहीं, सुआ गीत में आप मन जानत हो काके विशेषता रहती, काके काके जोर से कहो ना, ताली के, काके ताली के। तो चलो सबके ताली बजना चाहिए और मोर साथ सब झल्ला अपन लोक संस्कृति लोक गीत सुआ गीत में झूमना है, कहना है का तरी हरि नाम मोरे नहाना रे सुआ मोर फूले है कुसुम रंग फूल सुहाना, तरी हरि नाम मोरे नहाना रे सुआ मोर फूले है कुसुम रंग फूल सुहाना, तरी हरि नाम मोरे नहाना रे सुआ मोर फूले है कुसुम रंग फूल सुहाना, तरी हरि नाम मोरे नहाना रे सुआ मोर फूले है कुसुम रंग फूल सुहाना, 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 हरि हरि नाम मोरे नहाना रे सुआ मोर फूले है कुसुम रंग फूल सुहाना, हरि हरि नाम मोरे नहाना रे सुआ मोर फूले है कुसुम रंग फूल सुहाना, जिने घर भुज बल पाई दसानन तुमने सिंह रामे हो राम, अभय भये मित्ररथ मुनि कानन फूले है कुसुम रंग फूल सुहाना, देखत बालक काल जमाना फूले है कुसुम रंग फूल सुहाना, करम धीर धावहि गुण नाना फूले है कुसुम रंग फूल सुहाना। ए भैया वीडियो वाले सुनना, एक कनिक ना एड़हन घुमा दे, ए मन नावा नावा लुगरा पहन के आ सुआ नाचबो कह के, तो सुआ नाचत ना ता ओकरे से काबर बताओ, ताली ऐसे बजावत काबर कैमरा वाला मुंह नहीं करे हमर डांट, तो काबर बजाबो का है ना, तब भैया घुमा देगा एक कनिक। हाँ अब एक नान नान लड़का है, 1 2 3 4 5 6, कौन कौन ला सुआ नाचते नाचे लाते, जल्दी खड़े हो जाओ, खड़े हो। अब भी हमर मन कर कहा रही से दीदी तुमन का गाना लगा थो, अच्छा अच्छा गाना लगा हो ना कहा था, वो देख गुलाबी वाला पहने रहती है, नाम तो नहीं जानता, चल खड़े हो ना, खड़े हो जाओ, खड़े हो, हाँ खड़े हो ना, वो नहीं जाओ का सुआ नाचे बार जाथो ना, चलो तू ही मन नाचो भैया, कैमरा में लावे, ठीक है। जेला बोले पड़की मैना ओला गावे कोयली मैना, जेला बोले पड़की मैना ओला गावे कोयली मैना, कदम के रुख मारे, कदम के रुख मारे लागे तीर माहो, जेला बोले पड़की मैना ओला गावे कोयली मैना, जेला बोले पड़की मैना ओला गावे कोयली मैना। नाचा तेला टुकुर टुकुर देखा थे कमातारी मन तुमन नान ना रहो तनी नाचो हैं, तुमन खड़े हो नहीं सको तो कम से कम बैठ के ताली बजा सकते हो, बजा सकते नहीं, चलो सबको जन ताली बजाओ, पूरे चमन के भैया भी बजावे मत, बाजा वाला मत बजावे, ताली बजावे, ताली ताली, ठीक है। तो उल पड़की ने चाहूं, हाँ
ता सब जना पढ़ की नचाबो अभी। ओला गावे कोई बहना जेला बोले पढ़ की मैना, ओला गावे कोई बहना कदम की रुख मारे, कदम की रुख मारे लागे तीर माँ जेला बोले पढ़ की मैना, ओला गावे कोई बहना जेला बोले पढ़ की मैना, ओला गावे कोई बहना। हरि हरि राम बोले गाना मुस्कुरा, हरि हरि राम बोले गाना नाम, हरि हरि राम बोले गाना मुस्कुरा, हरि हरि राम बोले गाना नाम, हरि हरि राम बोले गाना मुस्कुरा, हरि हरि राम बोले गाना नाम, हरि हरि राम बोले गाना मुस्कुरा, हरि हरि राम बोले गाना नाम। और लास्ट में जब जाते दाई हो, जब पड़की नाच के जाते तब दाई मन एक के आशीष देते, जो आशीष जीवन में काम आते। कथे का जैसे के मैया मुरलिए दिए वो नारे सुना, फिर जैसे के देवो आशीष नारे सुना, फिर जैसे के देवो आशीष। बिटवाना बिटवा तोरे घर भारे हो नारे सोना, फिर जैसे के देवो आशीष नारे सोना, फिर जैसे के देवो आशीष। गैया ना गैया तोरे कोठा भारे हो नारे सोना, फिर जैसे के देवो आशीष नारे सुना, फिर जैसे के देवो आशीष। तो ये हमर लोक संस्कृति, ये हमर लोक सभ्यता और यही हमर लोक परंपरा बने लागी सोही त एक बार मोर बर ताली बजा दो। सादर सादर सबोला धन्यवाद जो ऐसे महतारी और बाप के मया दुलार मुला मिलीस। तो आओ ये हमार संस्कृति ये दाई हो। घर में हम यदि कुत्ता बिल्ली पाल सकथन तो घर में एक ठन गाय गरुला तलोक पाल सकथन। वो गौ माता जिन गौ माता के खुरमा लक्ष्मी के वास होते, वो गौ माता जेकर पूरा शरीर में 36 कोटि देवी देवता के वास होते, वो गौला एक कनिक चारा दे देथन तो हमला वो 36 कोटि देवी देवता के आशीर्वाद मिल जथे। साथ ही साथ वो गौ के गोबर ला यदि बिन लेथन, वो गौ के मूत्र ला यदि साफ कर लेथन तो ओकर से कीटाणु, ओकर से हमारे स्वास्थ्य में कोई बीमारी नहीं आए दाई हो। काबर वही है एक ऐसे जैविक खाद है जिन खाद के उपयोग आज सरकार तलो करत है, जिन्हें जगह जगह जाके कहा थे का कि गुरुआ गरवा और बाड़ी, गुरुआ गरवा और नरवा ऐसे करके एक अभियान भी चला है जिसमें दाई मन जगह जगह जाके गोबर ला सके थे, गौठान बनाए हुए सुंदर से बाड़ी बोआ थे घर घर में, है ना। और नहर के पानी में पानी ला एकत्र करके नहर में रखा थे जिन हमार खेती किसानी के काम आते। तो ये सरकार भी ये योजना ला चलाते, जिन हमार संस्कृति है जिन हमार परंपरा है बोला सरकार भी निर्वहन करे थे। तो हम सबके भी कर्तव्य बनते कि वही संस्कृति और वही सभ्यता ला हम बचा के रखन। और रामचरितमानस भी यही संकेत देते कि हम अपन जीवन में संस्कृति सभ्यता ला बना के रखन। तो आओ दोहा प्रसंग में कथे का कि जिनकर भुज पर पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर ध्यान नहीं गुण नाना। जेकर भुजा में अपार बल है, जेकर भुजा में अपार बल है और अपार बल ला पाके हे दशमुख मुनि मनहा वन में निर्भय हो करके घुमा थे। वो देखने में तो ऐसे लगते कि वो बालक हो ही कोई लड़का हो ही, लेकिन वो काल के समान है कथे। और वास्तविक में भगवान श्री रामचंद्र जी जेकर जो बैर रखे ना ऊपर पर काल के समान है दाई हो। और जिगर से प्रेम हो जाए तो ओकर बर एक फूल के समान है, एक पुष्प के समान है।
कोई संत मन बड़ा ही भाव से कहेगा कि भगवान के कृपा दृष्टि जेकर पर जैसे रही ना, जिन जैसे स्वभाव कर ही ओकर पर वैष्णव रही। कथे का कि जिसकी एक ठोकर पत्थर को जला देता है, जिसकी एक ठोकर पत्थर को जला देता है और दया हो जाए तो अपंगों को चला देता है। अगर दया हो जाए तो अपंगों को चला देता है। सीधी नजर करके देखे तो गूंगा भी बोलने लगता है, सीधी नजर करके देखे तो गूंगा भी बोलने लगता है। अगर नजर टेढ़ी हो जाए, अगर नजर टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि को जिला देता है। क्यों करता है अपनी जवानी पे अभिमान, ए बनवे क्यों करता है अपनी जवानी पे अभिमान। राम जी जब चाहे जिसे चाहे मिट्टी में मिला सकता है, मिट्टी में मिला सकता है, मिट्टी में मिला सकता है। ये है भाव भगवान के करुणा निधान के परमपिता परमात्मा के जो स्वभाव है वो वैसे कि जिन क्रोध है जिन आगी है ते करबर आगी और जिन पानी है ते करबर पानी। ये बात पे शूर्पणखा भी जाना थे, तबे तो कहा था लखते बालक के समान, लइका के समान लगते कि भोला भाला है, लेकिन वो लइका हाँ नहीं जाने दाई हो कि वो कतका नटखट है, कतका उदबिरी से एला कोई नहीं जाने। लइका मन कैसे दिखते, सीधा साधा दिखते नहीं एकदम बोली सूरत, लेकिन वो लइका मन कतका बदमाशी करते स्वयं माता पिता मन ही जान सकते। तो शूर्पणखा का कहते कि लगते दिखते लइका के समान, कहते देखत बालक बाल समाना, देखत में लइका के समान लगते लेकिन स्वभाव से वो शांत है। लेकिन जब वो प्रहार करे, जब वो अपन गुस्सा के बल दिखाए ना, तो वो बल कैसे है काल के समान है कहते। और काल के समान परम धीर धन वही गुणी गाना, वो परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त है कहते। और वास्तविक बात है परम पिता परमात्मा कर एक गुण नहीं है, सहस्त्र गुण है, सहस्त्र गुण। और सहस्त्र गुण जकर में रहते ना वो कोई छोटे मोटे साधारण व्यक्ति नहीं रहा। और वास्तविक में भगवान जो है कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, जिला भगवान कहे जाते हैं, जिला भक्त के वान कहे जाते हैं, जिला ईश्वर कहे जाते हैं, जिला पार ब्रह्म परमात्मा कहे जाते हैं। और वो परमात्मा में शक्ति कितना हुई वही आत्मा जान सकते हैं। जो निश्चल भाव से, निश्चल भाव से जो जेकर मन में छल कपट छिद्र नहीं है वही भगवान के भक्ति और भजन और भावना ला जान सकते। ऐसे कोई साधारण व्यक्ति के जीवन में नहीं। हम कथन ना कि हम भगवान ला जानथन के हम भगवान ला जानबे नहीं करन जी, हम तो कथन भगवान से हम सीखथन, भगवान के चरण कमल में हम प्रेम चाहथन। आज जतीक भी भक्त हुई सुकर बर कोमल भाव से बने कथे। पहले ये बता देना कि भगवान के जन्म काबर हो रहे थे, भगवान के जन्म काबर हो रहे थे। विप्र धेनु सूर्य संत हित और लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। में माया के गुण के खाने हैं जकर अंदर समस्त माया भरे हुए। और ऐसे मायापति भगवान से दिखत तो भोला लेकिन है चंचलता। जिन ब्राह्मण के रक्षा के खातिर, देवता के रक्षा के खातिर, गाय के रक्षा के खातिर ये समस्त संसार में जन्म लेके आए वो कोई साधारण पुरुष नहीं थे कथे। और यही साधारण पुरुष के बखान और यही बात ला आज शूर्पणखा जो है अपन भाई कर बताते। अच्छा ये बात है, चलो देखथन औ का बात है, पहले सुन लेथन। आओ एक भजन के बाद औ का कही ओकर बाद चर्चा करे के प्रयास करो। बोल श्यापति रामचंद्र की जय, बोल राजा रामचंद्र की जय। राम तोरे चेहरा आँखें आँखी बजो लेना,
तोरी सुरता सतावना प्रभु तोरे चेहरा लुभावना। बोल राजा रामचंद्र की जय। अतुलित बल प्रताप दौभ्रात खल बदरत सुरमुनि सुखदाता शोभा धाम राम असनामा तिनके संग नारी एक श्यामा। आज महाराज रावण जब पूछते तो शूर्पणखा बताते कि वो मन केवल 2 भाई है और 2 भाई ऐसे सीधवा है कि मत पूछ, लेकिन काल के समान है कथे। और काल के समान तो है, लेकिन ओकर पास जो बल है वो बल के बखान नहीं करे जा सके। वो बल कैसे है तो अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, कि जो दोनों भाई कर जो बल है ना वो अतुलित है। अतुलित के मतलब का होते जिन बल ये संसार में ना काकरो करनी हो, तो इसने बल है वो दोनों भाई कर करते अतका बलशाली। और वास्तविक में बल के यदि परिचय करे जाए ना तो बल काकर में रहीस, बल हा तो राजा रावण के में रहीस। राजा रावण कर बहुत बल रहीस, भगवान राम ले भी ज्यादा बल रहीस, बलवान रहीस। लेकिन बसरते अतकी है कि राजा रावण अपन जीवन में अभिमान करिस, घमंड करिस कि मोर पास है, मोर पास ऐसे है। अब अभिमान करबे जे जीवन में घमंड करबे ना तेकर जीवन में कुछ नहीं मिले। कोई संत बड़ा ही प्यारा से भाव कहे है का कि जीवन में ते माया करबे जी, जीवन में ते क्रोध करबे जी, तब काला कैसे करबे, कुछ नहीं मिले। काबर ये काल के चक्र है। और काल के चक्र में यदि ते अभिमान करेस, मोह करेस, घमंड करेस, अभिमान करेस ना तो तेहा एक दिन तोर जिंदगी ये दुनिया से उहिच में चल दी और ये तोर जीवन जो है राख हो जाही। कोई संत जन बड़ा ही भाव से कहे का कि लकड़ी जल कोयला भय, लकड़ी जल कोयला भय और कोयला जल भय राख। और ये पापी तन ऐसे जले न कोयला भय न राख, न कोयला भय न राख। यदि ते बल के, यदि ते चतुराई के, यदि तो राजपाट के, धन दौलत के, ये शरीर के अभिमान करे तो का मिली, कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे दाई हो एक लकड़ी कथे में अतीक सुंदर पेड़ के रूप में हो, आदमी मला छाया देथो, देखो मोला कथे ता ओ पेड़ हा एक दिन कट जथे। और कटे के बाद में का बन जथे दाई हो लकड़ी। और वो लकड़ी ला कैसे कर देथन, जला देथन। और जलाथन तानो लकड़ी का बन जथे, राख बन जथे, कोयला का बन जथे, कोयला। और कोयला जले के बाद में का बन जथे, राख। और राख के का उपयोग करथन, हाँ बर्तन मांजने के लिए। चलो 1 नंबर तो मिल गए दोनों, ठीक है, हाँ पास हो गए परीक्षा में। राख के का उपयोग करथन, बर्तन मांजे को उपयोग करथन। लेकिन कहे का कि लकड़ी जल कोयला भय और कोयला जल भय राख। और ये पापी तन ऐसे जले। अब ये ला काबर के ही सोही पापी तन ले बताओ। काबर रामचरितमानस में तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कहे कि बड़े भाग्यवान उस्तन पावा सुर दुर्लभ गुण ग्रंथ ही गावा। कि ये मानुष जन्म के ना देवता मन भी बखान करे होगा, और देवता मन भी ये मनुष्य जन्म ला पाए पर तरसे है कथे। ता ये पापी तन ऐसे चढ़े और न कोयला भय न राख कहत। काबर कहत हुई पापी तन, अरे वो पापी तन ला कहत है जिन पापी तन में अहंकार भरे हुए है, जिन पापी तन में अभिमान भरे हुए है, और जे पापी तन में तम के वृत्ति भरे हुए है, तमो गुण भरे हुए है, वो पापी तन न कहते कि वो पापी तन ऐसे जले न कोयला भय न राख, न कोयला भय न राख। राख के विषय में कथे हमर जीवन में ना हमेशा राखेच होते, हमर जीवन और कुछ नहीं मिले, शुरू से अंत तक राखेच राख। अब कैसे बताओ बताओ हैं, कहानी सुनो। चलो कोई संत मन कथे कि जीवन हा केवल राख, ये पापी तन ऐसे चले न कोयला भय न राख कथे। ता राख काबर की ही सोई तो मैं बताता। जब ये मनुष्य ये संसार में मनुष्य हा जन्म लेके आथे, ता जन्म लेके आथे
तब सबसे पहली नानचन वो लइका रथ। अब वो नानचन लइका ला महतारी मनहा का करथे दाई, का करथे दाई, अपन कोरा में खिला खिला के राखे। चुप हो जा रे बेटा, चुप हो जा रे, मत रो रे, ऐसे की के ओला खिला खिला के राखा थे ओला, है ना। अब वो लइका हो गए 3 साल के 2 साल के, टुबुक टुबुक रेंगा थे। अब कते डहार रेंग दी तेकर कोई पता नहीं है ना। तब वो लइका ला कुआं बौली आगी बुगी ले बचा के तेरा, लेकिन वो लइका ला राख, है ना, सूरत रहा। ओकर बाद वो लइका हा 5-6 साल के हो गए दाई। और 5-6 साल के होते नहीं तनो लइका हा 1 रुपया 2 रुपया जबरदस्त तरीका जाते। आजकल तो लइका मन 1-2 रुपया माने तो लोग नहीं 10 रुपया देकर है नी। तो लइका रोज दिन पैसा कहाँ फरबो, ता ओला जा रे तेहर पहली क्लास में तो भर्ती करथो। अनार के आम पढ़, दार भात सेंटर में जा, सरकारी स्कूल में तो डाला था रहे रबे घुंचे 6 घंटा कथे। ता ओला स्कूल भेज के राख, फिर ओला राख, है नी। अब वो लइका पढ़त है दाई, अब स्कूल जाही तब पढ़बेच करी। अब पढ़त 11वीं 12वीं में आगे। अब 11वीं 12वीं की स्कूल हा तीर तार में नहीं रहा, कोनो गांव में तलोक नहीं रहा, दूरी हम रहते। तो वो लइका का कथे, मैं अतिक दूर रेंगा थोड़ी ना जाऊं, मोर बर साइकिल दे के राख कथे। तो बोला जबरदस्त वाला रेंजर साइकिल दे के राख बे, लेकिन राख बे वाला राख होला, है नी। अब वो लइका 12वीं पढ़ रही, 12वीं पढ़े के बाद आजकल तो कॉलेज मैट्रिक के जमाना तलोक आगे है नी। बिना कॉलेज करे लड़का का शादी वादी करे रही, लड़का कद का पढ़े वो 12वीं ऐसे की कर तो नहीं दे। लड़के ले एक बार दे बार सोची, है नी। त कॉलेज जाते वो लड़का। अब कॉलेज जाते त अब ओकर संगी संगवारी मन हा कोनो स्कूटी में जात, कोनो अभी एक से एक पल्सर गाड़ी निकले हैं, है ना। त कथे मोर गाड़ी, मोर संगवारी मन हा गाड़ी में जाही त का मैं साइकिल में जाऊं, मोर बर गाड़ी दे कथे। त ओला गाड़ी दे के राख, फिर ओला राख, है नी। अब कथे का मैं पढ़ रहा हूँ कॉलेज, हाँ तब का करूं, तब मोर गाड़ी में पीछू डहान बैठे बर एक जन बाई दे के राख कथे, है नी। तब का करबे, ओला बाई दे के राख दो, कर शादी बर बिहाव करके राख, फिर राखबे ओला, खेत तो नहीं देना, ओला कैसे करके राखबो, शादी करके राखबो, फिर राखबो। अब का कथे, हाँ शादी हो गई। अब आजकल के मन शादी होते नहीं, यहाँ नवा नवा शादी हो काय हुई हो मला नहीं कहा था, है नी। आ दूसरा गाँव मला कहा था, जे मन नावा ने मन ना रहते ते मन कैसे कहते, ए जी कहते, काय कहते, मेरे को आज बड़ा खाने का मन कर रहा है जी, इसी की कहते। तब ओकर बर गरम गरम बड़ा लाई। अब आजकल तो बड़ा भजिया मन अतिक महंगा हो गए नहीं, ते घर में खाबे बनाबे ते पोसा जाए, लेकिन बाहर में लेबे ते 10 के 6 ठन मिलते, कौन ला देव कौन ला नहीं देव हो जाती, है नी। एक ठन मैं खाऊं जीव खाए कथे। तब का करे, वो दोनों जन चुप्पे चाप खाते। तब उती डोगरी डोगरा तलोक है, सास ससुर मन है, वो मन का करे, टुकुर टुकुर देख के राखी, ले रे बने बने खाओ खाओ, तुम्हारे मन के खाए दीना है, इसी है नी। अब बोला टुकुर टुकुर देख के राखी, लेकिन बहू बेटा ला संग में राखी। खेत दी बुढ़ात काल में भात साग रान के कौन दी, मरे बिहानता है सब वो डहले फंसे है, जिंदगी कैसनो नहीं चलाना है, मला राखना है, फिर राखो वाला, है नी। अब बहू बेटा में सुंदर से नाती पोता आगे तते का कर, ओ मन मियाँ बीबी दोनों जन बाइक में घूमे जाते, बढ़िया मंदिर के दर्शन करे बर जाते, ते का कर, वो लइका ला चुपना रे चुपना रे चुपना रे की गोदी में खेला खेला के राख, है नी। सो जा बेटा सो जा, औ कापी बे कहानी सुनाओ रे, का डोगरी दाई बन गए, का कर लइका पाऊ घर में राख, और लइका ला खेला खेला के राख, है नी। लेकिन वो लइका लाते हा राख। और तोर जीवन का हो गए है 80-85 साल के, तत्ते कत का दिन रबे। अब तोरो तो अंतिम समय आ गए है ना, तो तोर संसार में जब अंतिम समय आही, जब तोर ये जीव से, तोर ये शरीर से चोला हाथ छूट जही, तो संसार में जाके ते का हो जाबे, राखे राख राखे राख राखे राख,
तो ये जीवन के भाव है। जीवन में केवल और केवल अंत में राख ही राख होना है, राख ही राख होना है। तेकर से के कि ये पापी तन ऐसे जले, ना कोयला भय ना राख, ना कोयला भय ना राख। पापी तन जल जथे अब कोयला हो के राख हो जथे, और राख के कोई उपयोग नहीं आए। तेकर से सत्कर्म ऐसे करो, कर्म ऐसे करो कि जग में नाम हो जाए। आज राजा रावण के ऊपर में अहंकार रीस है, और भगवान राम के ऊपर सतोगुण रीस था। बोले तो शूर्पणखा बतात बतात कहते छे, ओकर गुण के ही बखान करते कि वो कोई साधारण पुरुष नहीं लगे। भूल में मत रहे, ठीक है। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता खल बदर रत सुर मुनि गा सुखदाता। वो सुर मल्ला देवता मल्ला सुख देने वाला है। और वास्तविक बात है, भगवान के जन्म ही तो एक कारण है। विप्र धेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण के, देवता मन के, ऋषि मुनि के, गौ माता के, सबके रक्षा करे पर तो भगवान के जन्म हो है। तब बोला बहुल बात ला बताते शूर्पणखा कि ये ब्राह्मण मन के, ऋषि मुनि के रक्षा के तैसे लागते। तेकर से तो ऋषि मुनि संत महात्मा मन जंगल में निर्भय होके घुमा थे। यहू बात है। और कथे कि शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। भगवान शोभा के धाम है, करुणा निधान है, और कर नाम का है कथे तो राम नाम है ना। ओकर नाम का है, ओकर नाम राम है। और वो दू जन है, और दू जन में एक जन ओकर पास नारी है। कथे का तिनके संग नारी एक श्यामा, एक सुंदर से, श्यामा अर्थात सुंदर, एक सुंदर से स्त्री है जिकर नाम सीता है। ऐसे आज एक एक बात ला जो है रावण ला कौन बताते हैं, शूर्पणखा बताते। और शूर्पणखा बतात बतात ये मन में उकर केवल और केवल भाव ये है कि बदला ले ले मोर भाई है, किसनो प्रकार से बदला ले ले, लड़ाई झगड़ा हो जाए और वे मोर ना कटे है ना, तेकर बदला मिल ले डर ऐसे केवल यही भाव रखे शूर्पणखा। और कुछ भाव नहीं रहा है उकर मन में। आवा उकर भाव और का है। एक छोटे से प्यारे से भजन के बाद आप सबों से चर्चा करे के प्रयास करो। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय, बोले हनुमत लाल की जय, प्रेम से बोले बाकी बिहारी लाल की जय। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
पतवार है ना। देखो ये हाथ है तबे सब काम है, ये हाथ नहीं रही तब भगवान के भजन भी नहीं होए ना कोई काम भी नहीं होए, है ना जी। तो सबला ये हाथ के सदुपयोग करना है। और सदुपयोग अभी सत्संग में बैठे होता है, एक सबसे बड़े सदुपयोग कैसे है, दोनों हाथ के ताली के साथ। आम के रस को जूस कहते हैं, आम के रस को जूस कहते हैं। और जो राम नाम की भक्ति में ताली ना बजाए उसे क्या कहते हैं, कंजूस कहते हैं, कंजूस कहते हैं। कौन कौन यहाँ कंजूस नहीं हो ते मन ताली बजा दो, और जो मन कंजूस होते मन हाथ बजा दो, ठीक है। चलिए, हाथ तेरे इस जीवन की, हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है, पार है। मेरे मन का कौन तू दिलदार है, हाँ मेरे मन का कौन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 तारी कमली वाला, तारी कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का कौन तू दिलदार है, हाँ मेरे मन का कौन तू दिलदार है, हाँ मेरे मन का कौन तू दिलदार है, हाँ मेरे मन का कौन तू दिलदार है। प्रेम से बोल बांके बिहारी लाल की जय। रूप सरिस, रूप सरिस विधि नारी सवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तव भगनि करहि परिहासा। आज शूर्पणखा जो है रावण का बताते कि रावण मोर बड़े भाई जो ये तेज तपस्वी बलवानी है ना, जो वन में विचरण करते वो मन कोई साधारण पुरुष नहीं है। और ओकर साथ जिन स्त्री है वो स्त्री की सुंदरता के तो मैं का बखान करूं, का कि रूप रास विधि नारी सवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। विधाता भगवान है ना, परमपिता परमात्मा, वो स्त्री ला ऐसे सुंदर बना है, ऐसे सुंदर बना है कि उरा कोई भी देख करके मोहित हो जाए, ऐसे सुंदर बना है। और माता जगतजननी माँ भवानी सीता भी बहुत ही सुंदर है, वास्तविक में बहुत सुंदरता है ऊपर जीवन में। काबर वो तो जगत के महतारी है, जगत के माँ जननी माँ भवानी है। और जेकर अंदर में शांति के भाव है, जेकर अंदर में भक्ति के भाव है, वो स्त्री कैसे सुंदर नहीं रही। और जिन स्त्री के जीवन में शांति और सद्गति के भाव रहते हैं, जे स्त्री के जीवन में भक्ति के भाव रहते, वो स्त्री के जीवन जो है सुंदरता से बरजत है। यहाँ पर रूप की सुंदरता नहीं है लेकिन गुण के सुंदरता है। और माता सीता जैसे गुणी ना ये रामचरितमानस में कोई नहीं है। इतना गुणी, संस्कारी, सुशील, सुंदर तिक्र स्थिति योला गुणी के हैं। हम आजकल मनुष्य मन का करते हैं, हम आजकल स्त्री मन का करते हैं। यदि हम सुंदर नहीं हैं तो कथन कि भगवान हमला ऐसे बनाए, भगवान हमला वैसे बनाए। भगवान हमला कैसे बना है एकर से हम डिजर्व नहीं करें, हम ये कर से डिजर्व करतन कि हमर गुण कत का अच्छा है, हमर स्वभाव कत का अच्छा है, ये हमरा डिजर्व करते हैं। तो माता सीता के जो गुण हैं वो सतो गुणी है, सब प्रकार से गुण ओकर में कूट कूट करके भरे हुए हैं। और रति सतकोटि तासु बलिहारी, ओकर जो सुंदरता है वो बताते कि जैसे कामदेव के स्त्री माता रति है सुंदर में, वैसे ही सुंदरता ला लेकर के है। ऐसे लगते जैसे अप्सरा है, कोई परी है, ऐसे सुंदर माता सीता के भाव ला बताते। आज कौन शूर्पणखा और तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तव भगनि करहि परिहासा।
जिन रूप में जिन गुण में अभिमान करिस कौन शूर्पणखा। शूर्पणखा का करिस, एक सुंदर स्त्री बन करके भगवान राम के पास गेरिस है ना, और राम के पास में जाकर के कि मैं हाँ एक कुमारी कन्या कह रही है, और वास्तविक में का शूर्पणखा कुमारी कन्या रही। रामचरितमानस बताते कि नहीं, शूर्पणखा कोई कुमारी कन्या नहीं रही, बल्कि वो तो शादीशुदा रही से, और पति के नाम जो है विद्युत जुहा रही है, ओकर पति जो है। और विद्युत जुहा के पत्नी कौन, तो शूर्पणखा। और तो शूर्पणखा के नाक ला कौन काटिस कथे, तो तासु अनुज काटे श्रुति नाशा। जे नाक में हमर सुंदरता भरे रहते ना, बोला कौन काटिस, वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी महाराज, जिकर जीवन में वैराग्य है। और वैराग्य काला कहे जाते हैं, वैराग्य जिन दुनिया के विराग से मुक्त है, वह राग। वी मतलब दुनिया और राग मतलब जिन दुनिया के राग से, दुनिया के काम क्रोध लोभ मोह सबसे दूर है, वासना रूपी से दूर है, उला ही वैराग्य कहे जाते। और ऐसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण जो है, माता सीता जो है भक्ति स्वरूप, और भाई राम जी है जो ज्ञान के स्वरूप, वो तीनों के वखान करते हुए कथे। और यही छोटे वैरागी रूपी लक्ष्मण जो है मोर नाक ला आज काट दे कथे। और वास्तविक में नाक कटाना कोई छोटे मोटे बात नहीं। हम कहते ना हमार कर्म से अभी कोनो नाक ला काट दे, वो सुंदर से कुरूप बन जाए, है नी। नाक का करो नहीं रही हम कैसे दिखबो, कुरूप दिखबो, हमारे चेहरा में कोई सुंदरता नहीं रहा। तो सुंदरता के भाव कौन है, ये नाक है। और जिकर कारण आज वही नाक पर सुंदरता के रूप ला कुरूपता में बदल देते। कौन, लक्ष्मण जी महाराज। तो कहते का कि लक्ष्मण जी महाराज कहते कि मोर नाक ला यही काटे हैं लक्ष्मण जी। हाँ, और सुनी तब भगनी करे ही परिहासा, मेरे नाक कान काट डाले और मोला जो है एक सुंदर स्त्री से रूपहीन व्यक्ति बना डाले है। ये सुनकर आज जो है शूर्पणखा बताते और रावण ला कहत है, समझाते है बार बार। और जीवन में वास्तविक में यदि हमारे जीवन में अहंकार अभिमान आ जाए और नाक कट जाए तो हम कहीं के नहीं रहने वाला। हर बात में छोटे छोटे बात में कथन ना बन, नाक ला झन कटा बेरे, मतलब शर्मिंदगी भरी बात होते ये नाक कटना। तो आज तो देखो अब अक्का बात ला तलोक बताइस कि जैसे मोर नाक कान ला काटिस में रोवत रोवत खर और दूसरन के पास में गेहूं खर और दूसरन के पास में जा करके मैं विनती करूं तो उमर भगवान से ओकर से लड़े बर भी ऐसी। अब ओकर से लड़े बर भी ऐसा खर दूसरन तीसरा कर घाता सुनी दस शीस जरे सब गाता कर दूसरन भी ऐसा ओकर से लड़ाई करी कर दूसरन कौन जेकर ऊपर अपार बल रही अपार शक्ति सोब खर दूसरन जैसे ना तो एक पल्ला झाड़ दिस करते एक बार में ही तहस नहस कर दिस ओकर से नाला। ऐसे बदबूज है और ऐसे बदबूज बुझाधारी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आज बखान करते। और बखान करते तो कैसे ओकर अवगुण बताते, ओकर गुण के अवगुण के बाद बताते जोन शूर्पणखा के साथ जिन घटना घटी। और ये घटना हम सबके जीवन में यदि घट जाए तब काबर जरूरी नहीं कि नाक कटी तबे हमारे ये जीवन के हाथ होगी। हमारे जीवन में जब शरीर से काम क्रोध लोभ हट जाए, काम क्रोध लोभ हट जाए तबे हमारे जीवन में जो ये भाव है वो आ जाते है ना। और ये भाव जब आगे तो वे मनुष्य ला मनुष्य रूप में नहीं जाने गए। और जिन मनुष्य रूप में नहीं जाने ही वो हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं कर सकते। यदि शूर्पणखा जैसे नारी शूर्पणखा जैसे जो स्त्री रही वो स्त्री यदि सद्भावना और सच्ची बात सच्ची घटना ला बताती तो आज जो है रावण जो है अपन बहिनी के बात में आकर के ओकर बहिनी के बात ला मान करके अभिमान के वश भगवान श्री रामचंद्र जी से बैर नहीं रखती, शत्रुता नहीं रखती। आओ हमारे सामने में पीला बत्ती के संकेत है। इस जगह एक भजन के बाद सादर आप सबों से विदाई। बोल श्यापति रामचंद्र की जय।
बोलबा के बिहारी लाल की जय। मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया हरे छोटे से श्याम कन्हैया।
जय। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। बने लागिस